हेलो गाइज, मैं भरत सर आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई पे ध्यान भी दे देंगे। मैं ऐसा आप सभी लोगों से आशा उम्मीद भी करता हूँ। इसके पहले 2 वीडियो में मैंने डायरेक्ट फॉर्म से संबंधित जो संबंधित है डिग्री से बताया था, यानी डिग्री से संबंधित डायरेक्ट फॉर्म को मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे इन डायरेक्ट फॉर्म के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने दिया भी गया है इंटरचेंज ऑफ इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री। तो बेसिक हमको इन डायरेक्ट फॉर्म के बारे में ही जानना है इस वीडियो में। जिस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्म में मैंने आप सभी लोगों को पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेट बताया, कॉम्परेटिव डिग्री का फॉर्मेट बताया तथा सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट बताया। बिल्कुल उसी प्रकार से इन डायरेक्ट फॉर्म में भी पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट जो होते हैं वह डायरेक्ट फॉर्म के आधार पे ही बनाए जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्म के आधार पर ही इन डायरेक्ट फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री में हमने आपको पॉजिटिव डिग्री बता चुका है, कॉम्परेटिव डिग्री बता दिए हैं तथा सुपरलेटिव डिग्री हम बता दिए हैं। तो इसके आधार पे ही इन डायरेक्ट फॉर्म में आपका तीनों डिग्री होते हैं क्रिएट। तो आप यहाँ देखिए इंटरचेंज ऑफ इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री है। तो इसमें सबसे पहला बाबू का आएगा पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम लिखते हैं वेरी फ्यू। यह बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है। इन डायरेक्ट फॉर्म में जब हम प्रवेश करेंगे तो उसका पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होता है वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू, अब देखिए फ्यू के बाद में हमेशा नाउन होते हैं प्लूरल। तो यहाँ कास्ट हमने लिख दिया प्लूरल। क्लियर है? जब कास्ट आपका है प्लूरल, आप देख पा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगा। इसके बाद हम लिखते हैं एज पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद पुनः लिखा जाता है एज प्लस लिखते हैं सब्जेक्ट। आप इस फॉर्मेट को देखने के बाद डायरेक्ट फॉर्म के पॉजिटिव फॉर्मेट पर आप ध्यान दीजिए, नो अदर। तो नो अदर से स्टार्ट होगा तो होगा डायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव है। लेकिन जब वही नो अदर के जगह पे हम लिखेंगे वेरी फ्यू, तो वह कहलाएगा इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री का पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? चलिए तो अब देखा जाए बाबू, देखो नो अदर के बाद कास्ट होता है सिंगुलर, इसलिए कास्ट हमने लिखा सिंगुलर। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो वेरी फ्यू लिखना है क्योंकि इन डायरेक्ट फॉर्म में है, तो वेरी फ्यू हमने लिख दिया। फ्यू के बाद होता है कास्ट प्लूरल, इसलिए कास्ट हमने लिख दिया प्लूरल। अब देखिए यहाँ कास्ट सिंगुलर था तो भव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया। यहाँ कास्ट प्लूरल है
तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बात समझ पाते हैं ना आप लोग। अब देखिए यहाँ देखिए एज यहाँ भी है प्लस पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ भी देखिए प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल वही बात आपके पास यहाँ भी है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ भी एज प्लस सब्जेक्ट। यानी बात आपको हम यही समझाना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव जो है उसी के आधार पर आपका इनडायरेक्ट फॉर्म का पॉजिटिव बना हुआ है। बस अंतर क्या बाबू है कि जो आपका लिखा गया है यहाँ पे नो अदर, उसके जगह पर लिख देना है वेरी फ्यू। अब बाकी सिस्टमेटिक तरीके से आगे आपको बढ़ जाना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझा जाए। सबसे प्रथम वाक्य दिया गया है वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज मोहन। अब इसको समझा जाए बाबू। देखिए वेरी फ्यू आपके पास है, पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी फ्यू का बात सही है। इसके बाद कास्ट होना चाहिए प्लूरल, यहाँ देखिए कास्ट प्लूरल है, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए प्लूरल, सही है। चूंकि पॉजिटिव डिग्री हम पढ़ रहे हैं इसलिए एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, बिल्कुल सही। यहाँ पर कास्ट के अनुसार हमने लिख दिया सब्जेक्ट। इस वाक्य में कहीं भी गलत नहीं है, इसलिए सेंटेंस हो गया सही। आर दैट मीन्स राइट, राइट माने वाक्य आपका सही है। सेकंड सेंटेंस देखा जाए, वेरी फ्यू बॉय इज एज टॉल एज मोहन। आप देखिए वेरी फ्यू है, फ्यू यहाँ पे है, तो फ्यू के बाद होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, जबकि दिया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे गलत हो गया, और इसी गलत के कारण हम लोगों का जो सेंटेंस है वह गलत हो गया। चलिए आगे देखा जाए, वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉलर या द टॉलेस्ट एज मोहन। आप देख पा रहे हैं जब हमने वेरी फ्यू से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए फॉर्मेट। आप पॉजिटिव डिग्री में क्वालिटी भी हम पॉजिटिव का लेंगे, लेकिन यहाँ पर टॉलर दिया है कॉम्परेटिव है आपका रहेगा, फिर भी वाक्य गलत है। या सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा, फिर भी वाक्य गलत है। इसलिए सेंटेंस को हमने गलत किया। इसके बाद आपके पास सेंटेंस है वेरी फ्यू गर्ल्स वर एज इंटेलिजेंट एज सुमिता। आप देखिए सबसे पहले है वेरी फ्यू, वेरी फ्यू कोई दिक्कत नहीं। गर्ल से हम लोगों का हो गया पॉजिटिव प्लूरल काउंटेबल नाउन, कास्ट हो गया। इसके अनुसार वर्ब ले लिया, प्लूरल हमने पास्ट टाइम को बता दिया। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सुमिता यानी सब्जेक्ट। बात यहाँ भी सही है, वाक्य सही हो गया। इसके बाद आप देख पा रहे हैं वेरी फ्यू, फ्यू जब है तो नाउन होना चाहिए प्लूरल, वर्ब होना चाहिए प्लूरल, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सिंगुलर, जिसके कारण आपका सेंटेंस जो है यह गलत हो गया। बात आपको आ गया होगा समझ में, हमको ऐसा लगता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री। तो आप यहाँ देखिए बाबू, जो कॉम्परेटिव डिग्री आपका डायरेक्ट फॉर्म में था, तो कॉम्परेटिव डिग्री देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन। यहाँ तक सही है। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही है, कॉम्परेटिव डिग्री में देखा जाए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन। दोनों में बात यहाँ तक बिल्कुल सही है, वही है। लेकिन इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है एनी अदर या ऑल अदर, तो इसी एनी अदर या ऑल अदर के जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट अदर। तो यह मोस्ट अदर हमको बताएगा कि हम इनडायरेक्ट फॉर्म में है, और इनडायरेक्ट फॉर्म का कॉम्परेटिव डिग्री है। अब मोस्ट अदर जब लिखेंगे
तो मोस्ट के बाद हमेशा नाउन होता है प्लूरल, इसलिए कास्ट हो गया प्लूरल। एक बार पुनः देख लिया जाए। कॉम्परेटिव सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री, उसके बाद प्रीपोजिशन, देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं मोस्ट अदर प्लस कास्ट होना चाहिए प्लूरल। तो यह इनडायरेक्ट फॉर्म का कॉम्परेटिव डिग्री आपका हुआ कंप्लीट। अब एग्जाम्पल से समझा जाए। मोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज। सेंटेंस आपका कहता है, देखिए मोहन यही हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद हमने लिया हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद आपका आता है कॉम्परेटिव डिग्री, देखिए टॉलर कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। प्रीपोजिशन देन मोस्ट अदर, यहाँ लिख दिए मोस्ट अदर। इसके बाद होता है कास्ट प्लूरल, तो कास्ट प्लूरल यानी बॉयज है, इसलिए सेंटेंस आपका सही है। अब यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस देखा जाए, लिखा गया है मोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉय। चलिए मोहन सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, टॉलर कॉम्परेटिव डिग्री, प्रीपोजिशन, देन मोस्ट अदर हम लोगों ने लिख लिया। मोस्ट अदर के बाद बाबू होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन दिया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसके कारण यह आपका वाक्य गलत हो गया। W दैट मीन्स रॉन्ग। थर्ड सेंटेंस कहता है मोहन इज टॉलर देन मोस्ट बॉयज। सेंटेंस देखा जाए, मोहन सब्जेक्ट जो कहते हो, इज हेल्पिंग वर्ब, टॉलर देन कॉम्परेटिव डिग्री। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं केवल दिया है मोस्ट, यहाँ बीच में एक गैप हो गया जो छूट गया है। अब वह छूटा क्या है, अदर। यहाँ देखिए अदर, तो मोस्ट के बाद यहाँ अदर होना अनिवार्य है, क्योंकि हम कॉम्परेटिव डिग्री के फॉर्मेट में है। अब मोस्ट के बाद अदर नहीं होने के कारण सेंटेंस आपका हो गया गलत। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे सेंटेंस आपके पास है मोहन इज टॉल या द टॉलेस्ट देन एनी अदर बॉय। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ेगा चेंज। एनी अदर की जगह पर हम लिख देते हैं मोस्ट अदर, आया बॉय को कन्वर्ट कर देते हैं बॉयज, क्योंकि इन डायरेक्ट फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, मोहन इज जो कहते हो टॉल ऑब्लिक टॉलेस्ट देन। जब प्रीपोजिशन देन हम लगाए हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री होना चाहिए, और बाद में देखिए मोस्ट अदर है, यानी कॉम्परेटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है, कॉम्परेटिव का फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे है क्वालिटी पॉजिटिव है और नहीं तो सुपरलेटिव है। तो इसी दोनों क्वालिटी के कारण हम लोगों का जो सेंटेंस है यह गलत हो गया। इसके बाद हम लोगों के पास सेंटेंस आता है, यहाँ पर देखा जाए सुमिता वाज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर गर्ल्स। अब देखिए बाबू, सुमिता वाज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है देन, हो गया मोस्ट अदर। जब हम लिखेंगे तो यहाँ नाउन होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब जाकर वाक्य सही हो जाएगा, तो वाक्य सही है। लेकिन अब उसके नीचे सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है सुमिता वाज मोर इंटेलिजेंट देन, यहाँ तक सही है। इसके बाद है मोस्ट अदर, यहाँ तक भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि दिया गया है मोस्ट अदर के बाद गदल, तो यह गदल आपका गलत है, जिसके कारण सेंटेंस गलत हो गया। तो इस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री तथा कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों के पास एक अंतिम आता है फॉर्मेट सुपरलेटिव डिग्री का।
तो सुपरलेटिव डिग्री में देखा जाए सबसे पहले है सब्जेक्ट, यहाँ लिख दिए सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। इसके बाद आपका आता है वन प्लस ऑफ है प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, अब प्लस यहाँ पे कास्ट हो जाता है प्लूरल। कास्ट का होता है प्लूरल। आप देखिए इन डायरेक्ट में सुपरलेटिव डिग्री जो है, हमें यहाँ डायरेक्ट फॉर्म पे जब ध्यान देते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ हिंट मिलेगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने एक विशेष काम क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, लेकिन इन डायरेक्ट फॉर्म में वन प्लस ऑफ लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। और जब वन प्लस ऑफ लिखेंगे तो वही हमें बताएगा कि हम इन डायरेक्ट फॉर्मेट में चले गए हैं। तब पुनः देख लिया जाए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन प्लस ऑफ है प्लस सुपरलेटिव डिग्री और प्लस कास्ट होना चाहिए प्लूरल। तो यदि वाक्य के बीच में वन प्लस ऑफ है तो यह इन डायरेक्ट का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्मेट कहलाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझा जाए। मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। सेंटेंस बाबू कहता है मोहन इज, सही है। अब इज के बाद वन प्लस ऑफ हम देंगे तो इन डायरेक्ट का सुपरलेटिव हो गया, सही है। द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे हो जाता है नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए यह वाक्य सही है। सेकेंड सेंटेंस हम लोगों के पास है मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं केवल बॉय है। तो बॉय होने के कारण यह सेंटेंस आपका गलत हो गया। थर्ड सेंटेंस बाबू है मोहन इज वन ऑफ द टॉल या टॉलर बॉयज। आप देख पा रहे हो सबसे पहले मोहन है, सही है। इज हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ है के बाद में द भी है। जब वन ऑफ के बाद द है तो डिग्री होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन क्या दिया है पॉजिटिव है और कॉम्परेटिव दिया गया है। तो पॉजिटिव या कॉम्परेटिव डिग्री होने के कारण यह सेंटेंस हम लोगों का हो गया गलत। चलिए इसके आगे देखा जाए। सुमिता वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। सेंटेंस को देखा जाए, सुमिता सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पास्ट में हमने ले लिया, वाज सही है। इसके बाद वन ऑफ है तो यहाँ द हो गया। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हमने का लिया द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसके बाद नाउन होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो बात सही है, यानी ये वाक्य सही हो गया। और अंतिम सेंटेंस आपके पास है सुमिता वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, केवल आप देखा पा दो लिखा गया है गर्ल। जब सेंटेंस में वन ऑफ उपस्थित हो बाद में सुपरलेटिव डिग्री हो तो यहाँ देखिए नाउन होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, जबकि दिया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट फॉर्मेट में तीनों डिग्री का फॉर्मेट किस प्रकार से होते हैं एक बार पुनः देख लिया जाए। पॉजिटिव में सबसे पहले आपका वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो वह सेंटेंस इनडायरेक्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा, यह पहचान है। इसके बाद कास्ट होगा प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लूरल एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मोस्ट अदर
तो वाक्य में मोस्ट अदर होगा तो वह इनडायरेक्ट का कॉम्परेटिव कहलाएगा। और चूंकि मोस्ट के बाद होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए कास्ट आपका हो जाएगा प्लूरल। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री और प्लस कास्ट होगा प्लूरल। यदि वाक्य के बीच में वन ऑफ उपस्थित है तो यह इनडायरेक्ट का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्मेट कहलाएगा। इसके साथ में कास्ट हम हमेशा लगाते हैं प्लूरल। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इनडायरेक्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर को। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य कुछ लिखें ताकि हम लोगों को कुछ मोटिवेट हो सके। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी नए भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपका सूचना मिल जाए।